Hello, bachcho. Let's read the question. So here we are having the question, and the question tells match the list one with the list two. So here list number one and list number two में क्या क्या दिया है? List one में है हमारे पास examples, for example, Chlamydomonas, Cycus, Legionella, and Sphagnum. List number two में we have certain categories, for example, moss, Pteridophyta, Alga, and Gymnosperm. We have to choose the correct answer from the options given below, that is A, B, C, and डी। तो चलिए जानते हैं हमारा की कंसेप्ट। यहाँ पे जो हम की कंसेप्ट पढ़ेंगे दैट विल बी आर प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा प्लांट किंगडम है उसको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है एंड देन व्हाट आर द सर्टेन एग्जांपल्स। तो चलिए जानते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमने जो प्लांट किंगडम को डिवाइड किया है, वी कैन से दैट द प्लांट किंगडम is divided into how many categories? 5 categories. सबसे पहली कैटेगरी की अगर मैं बात करूं so that is your Thylophyta. As the name suggests Thylophyta, that means यहाँ पे जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर होगा that will be of thallus type. यहाँ पे thallus टाइप का होगा, कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है जिसको हम थैलस बोलते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल्स क्या क्या आएंगे आपके? एल्गी आता है, दैट इज योर फोटोसिंथेटिक ग्रुप होता है, दे आर प्रोड्यूसर्स। और एल्गी में भी अगर मैं फर्दर एग्जांपल्स की बात करूं तो यहाँ पे आई कैन राइट क्लेमाइडोमोनास। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द एल्गी। एल्गी से प्लूरल टर्म अगर हम सिंगुलर बोलते हैं तो एल्गा बोलते हैं। ऑलराइट, फ्यूकस हो जाएगा यहाँ पे, वोलवॉक्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एल्गी। और थैलोफाइटा में हमारे साथ ही साथ लाइकेंस भी आते हैं, which are the indicators of the pollution. Then after that second category की अगर हम बात करें so that is our bryophyta। अब जो bryophyta होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं? इनमें प्रॉपर रूट एंड शूट सिस्टम नहीं होता, वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता। और इनमें आपका जो एग्जांपल्स आते हैं वो आते हैं मॉसिस के, ठीक है, और लीवर वॉर्ट्स के आते हैं। देन आफ्टर दैट थर्ड की अगर मैं बात करूं सो वी हैव टेरिडोफाइटा, जिनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम से बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? बिकॉज दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जिनके अंदर हमारा वेस्कुलर सिस्टम जाइलम फ्लोएम डेवलप हुआ था। अब टेरिडोफाइटा में क्या आते हैं हमारे? टेरिडोफाइटा में आते हैं हमारे फर्न्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल सेल्विनिया, फ्लेजिनेला। These are the examples of your Pteridophyta. This is the third classification, third number classification. Fourth we have Gymnosperm. अब जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है दोज ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट हैव नेकेड सीड, यानी कि इनमें कोई फ्लावर्स नहीं होते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं जो कि कॉन्स वगैरह पे डेवलप होते हैं। देयर आर कॉन्स, मेल एंड फीमेल कॉन्स, उन पे डेवलप होते हैं हमारे क्या? नेकेड सीड्स। और जो जिम्नोस्पर्म में एग्जांपल आता है दैट इज साइकस, फ्यूकस, ginkgo. These are the examples of the gymnosperm. Then that is our last part, that is angiosperm. Angiosperm जो होते हैं these are flower bearing plants. अब जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनमें फ्लावर्स आएंगे एंड देयर विल बी सीड्स दैट विल बी कंटेन्ड इन अ फ्रूट। यहाँ पे जो सीड होगा दैट विल बी नॉट नेकेड, जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड था। और यहाँ पे जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं सब एग्जांपल्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल सनफ्लावर आ जाएगा आपका, जितने भी आप फ्लावर वाले प्लांट देखते हो सब एंजियोस्पर्म्स में आ जाते हैं। एंड लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन नाउ। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्लेमाइडोमोनास की, सो क्लेमाइडोमोनास में हमने अभी पढ़ा था इट्स एन एल्गा, तो ए का जाएगा थर्ड। साइकस में वी हैव जस्ट स्टडीड कि जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल होता है। फ्लेजिनेला जो है दैट इज आर दैट विल बी योर टेरिड दैट विल बी योर टेरिडोफाइटा। एंड जो हमारा बचा क्या? स्फेग्नम। अब स्फेग्नम में हमारा क्या बचा? दैट इज आर मोस। तो यहाँ पे अगर हम सही ऑप्शन को टिक करें तो क्या होगा? ए का थर्ड, ठीक है, देन बी का फोर्थ। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट option will be C. I hope you understood the concept. Thank you.